नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अध्ययन करें राजस्थान का इतिहास है, जिसके तहत हम मारवाड़ राज्य को पढ़ रहे हैं। मारवाड़ राज्य के तहत हम मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल कालीन जो बादशाह औरंगजेब है, इसके साथ जो जसवंत सिंह के संबंधों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा पिछली क्लास में किस तरीके से जो जसवंत सिंह की दक्षिण भारत में पुनः नियुक्ति की जाती है। अगर बात की जाए तो 1667 ईस्वी से लेकर 71 ईस्वी तक, 71 ईस्वी के पश्चात जो 72 ईस्वी तक अगर बात की जाए तो गुजरात की सूबेदारी इसे पुनः दे दी जाती है। हालांकि इससे पहले भी गुजरात की सूबेदारी इसे दी गई थी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा किस तरीके से जो जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह के संबंध जो औरंगजेब से जो कटु हो जाते हैं, उन संबंधों में तनाव आ जाता है, उसका फ़ायदा उठाते हुए जसवंत सिंह के द्वारा जो औरंगजेब के जो नज़दीक जाने का प्रयास किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा जो दक्षिण भारत में इसकी क्या कर दी जाती है, नियुक्ति कर दी जाती है। जिस तरीके से हमने देखा पहले जसवंत सिंह की नियुक्ति की गई थी दक्षिण भारत में, और उसी समय के दौरान जो ये मराठों की शक्ति का दमन करने में असफल रहते हैं, तो दोबारा से जो जय सिंह को भेजा जाता है और जय सिंह उसमें सफलता प्राप्त करता है। किस तरीके से 1665 ईस्वी में उसके द्वारा जो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर ली जाती है, और उसके पश्चात बात की जाए तो शिवाजी को वह मुगल दरबार में लाने में समर्थ होता है, और उसके द्वारा जो औरंगजेब के अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। लेकिन किस तरीके से हमने देखा कि शिवाजी जो आगरा के दरबार जो आगरा के किले से जैसे शिवाजी को बंदी बना लिया गया, राम सिंह को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, और किस तरीके से शिवाजी निकलकर भाग जाते हैं। इससे औरंगजेब जो जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह से रुष्ट हो जाता है, और इसी दौरान जो बात की जाती है दक्षिण भारत में जय सिंह की जगह जसवंत सिंह की नियुक्ति कर दी जाती है और अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा जाता है। तो उस वहाँ से अगर बात की जाए तो उसी दौरान हम देखें कि दोबारा जो दक्षिण भारत में नियुक्ति की जाती है, दक्षिण भारत में इनके द्वारा जो बात की जाए शिवाजी के साथ संधि भी कर ली जाती है। उसके पश्चात जैसे औरंगजेब जसवंत सिंह के प्रति और सशंकित हो जाता है, और जिस तरीके से उसके द्वारा फैसला लिया जाता है मुअज्जम और जसवंत सिंह की बढ़ती नज़दीकियों का, और उसके द्वारा कहा जाता है जसवंत सिंह और मुअज्जम की जो नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है, उसको जो शाही दरबार के लिए जो अपने लिए खतरा महसूस किया जाता है, और किस तरीके से दोनों को अलग करने के लिए जो गुजरात में इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। दक्षिण भारत की जो नियुक्ति होती है उसकी जगह शाही फरमान के द्वारा क्या कर दी जाती है, गुजरात में नियुक्ति कर दी जाती है। अब गुजरात की नियुक्ति की बात करें तो गुजरात में नियुक्ति 1671 ईस्वी से 72 ईस्वी तक की जाती है। अब की बार दूसरी बार जो नियुक्ति रहती है, पहले भी इसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। जैसा कि हमने देखा दक्षिण भारत में जो यहाँ जो गुजरात का जो सूबेदार होता है बहादुर खां, उसका ट्रांसफ़र करके उसे कहाँ भेज दिया जाता है, दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है मुअज्जम की जो जासूसी करने, उस पर निगरानी रखने के लिए। और किस तरीके से हमने देखा कि बहादुर खां की जगह क्या कर दिया जाता है, जसवंत सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और गुजरात की सूबेदारी किसे सौंप दी जाती है, जसवंत सिंह को सौंप दी जाती है। जसवंत सिंह औरंगाबाद से रवाना हो जाता है शाही फरमान के अनुसार जिसे इसे मिलता है औरंगजेब का, और औरंगाबाद से कहाँ पहुँच जाता है, अहमदाबाद पहुँच जाता है। अहमदाबाद पहुँच के इसके द्वारा जो गुजरात की सूबेदारी का भार संभाल लिया जाता है। इस समय के दौरान औरंगजेब के द्वारा जो इसे कुछ जागीरें भी प्रदान की जाती है। अगर बात की जाए तो चकला हिसार की जागीर है, पतलाद की जागीर है, और धंधुका की जागीर इसे प्रदान कर दी जाती है। इन परगनों की जागीर किसे, जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। और उसी दौरान जो औरंगजेब के द्वारा जो जसवंत सिंह पे सरकारी ऋण बकाया होता है, उस ऋण की मांग की जाती है। उस ऋण के तहत उसके द्वारा जो बकाया ऋण के तहत उसके द्वारा प्रति वर्ष की 2 लाख रुपए की जो उसके जो एक तय कर दिया जाता है, प्रति वर्ष जो उसके द्वारा जो ऋण होता है 2 लाख प्रति वर्ष एक किस्त तय कर दी जाती है कि इन किस्तों में तुम्हें जो सरकारी ऋण चुकाना होगा। अब जसवंत सिंह की उस समय कहते हैं कि आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती, जसवंत सिंह के द्वारा कुछ रियायत की मांग की जाती है। तो औरंगजेब के द्वारा कुछ रियायत देते, सिर्फ 1 वर्ष के लिए रियायत दी जाती है, और 1 वर्ष की जो बात की जाए किस्त में कमी करते हुए 2 लाख की जगह सिर्फ 50,000 रुपये कर दिया जाता है, और ये चेतावनी भी दी जाती है कि आगे जाकर तुम्हें जो 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की किस्त के हिसाब से ही जो सरकारी ऋण चुकाना होगा। तो ये जो इस समय के दौरान हालांकि हम देखेंगे जसवंत सिंह के शुरुआती समय से लेकर अंत तक जो औरंगजेब के बीच में जो ये औरंगजेब इस पर हमेशा जो शंका करते रहता है, और कभी विश्वास जसवंत सिंह पे नहीं करता है, और जसवंत सिंह के द्वारा भी कभी औरंगजेब पे विश्वास नहीं किया जाता है। तो ये जो इस और
गुजरात में कोई महत्वपूर्ण घटना दूसरी सूबेदारी के काल में नहीं घटती है। एक मुख्य घटना की बात की जाए तो जसवंत सिंह द्वारा जो गुजरात में नवानगर राज्य होता है उसमें जो उत्तराधिकारी की समस्या होती है तो उस उत्तराधिकारी समस्या का समाधान जसवंत सिंह के द्वारा किया जाता है और उसी के दौरान जो वास्तविक दायेदार होता है तलाची उसको उसका हक दिलाया जाता है। जसवंत सिंह के द्वारा इस तलाची को सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। नवानगर राज्य के उत्तराधिकारी समस्या के समाधान करते हुए ये महत्वपूर्ण घटना रहती है और यहीं से गुजरात से जो शाही फरमान जून 1672 ईस्वी को जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत जसवंत सिंह का पुनः स्थानांतरण कर दिया जाता है और जमरूद का थानेदार उसे बना दिया जाता है। अगर बात की जाए सूबेदार की जगह उसकी अगर देखी जाए तो पद में अवनति की जाती है, न कि उन्नति की जाती है और काबुल के क्षेत्र में उसे भेज दिया जाता है। अब काबुल के क्षेत्र में हम बात करेंगे, जो बात की जाए जसवंत सिंह के द्वारा जो अपना समय व्यतीत किया जाता है 1673 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी और यहीं पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये जैसा कि हमने देखा कि औरंगजेब हमेशा से जसवंत सिंह के प्रति क्या रहता है, शंकालु रहता है और जो इनका गठजोड़ होता है औरंगजेब का लड़का मुअज्जम और जसवंत सिंह की नज़दीकियाँ होती है, ये औरंगजेब को कतई बर्दाश्त नहीं होती है और इन दोनों को दूर रखने के लिए ही उसके द्वारा दक्षिण भारत से इसे गुजरात की सूबेदारी दे दी जाती है और दूर करने के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसे जो पश्चिमोत्तर सीमा में भेज दिया जाता है। काबुल प्रांत में जो जमरूद का क्षेत्र है उसका थानेदार उसे नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ की वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इसके जिम्मे कर दी जाती है और मुख्यतः हम देखेंगे पश्चिमोत्तर सीमा में इस वक्त इसकी नियुक्ति करने का कारण ये रहता है कि जो अफ़गानी लोग, अफ़गानी पठान लोग हैं, उनके उपद्रव और विद्रोह निरंतर बढ़ते जाते हैं। उन विद्रोह और उपद्रवों पर नियंत्रण करने के लिए इसकी नियुक्ति क्या कर दी जाती है, सीमांत प्रदेशों में जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश है उसमें की जाती है। अब काबुल में जो नियुक्त मुगल सूबेदार होता है पहले अमीन खां होता है। अब अमीन खां की जगह क्या कर दिया जाता है, महावत खां को नियुक्त कर दिया जाता है और अमीन खां को बुला लिया जाता है। अब अमीन खां को बुलाया जाता है, महावत खां को वहाँ कहाँ भेजा जाता है, जो बात की जाए काबुल भेजा जाता है और अमीन खां को गुजरात भेज दिया जाता है। गुजरात अमीन खां को किसकी जगह भेज दिया जाता है, यहाँ गुजरात जो पहले गुजरात का सूबेदार कौन था, जसवंत सिंह था। अब जसवंत सिंह की जगह नियुक्ति किसकी कर दी जाती है, जो अमीन खां की नियुक्ति यहाँ कर दी जाती है और काबुल में जो बात की जाए नए सूबेदार की नियुक्ति की जाती है और नया सूबेदार कौन होता है, महावत खां। क्योंकि महावत खां तुम्हें आपको पता होगा कि किस तरीके से दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में भी महावत खां के द्वारा जो अपनी भूमिका निभाई जाती है। अब महावत खां को पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए पहले भी, इससे पहले भी वह उस क्षेत्र का काबुल का क्या रहा हुआ, सूबेदार रहा होता। अब काबुल की कठिनाइयों के बारे में ये भलीभांति परिचित था, इसको पता था कि काबुल में वाकई में जो प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना काफ़ी मुश्किल होता है और अफगानों और पठानों के जो उपद्रव होते हैं ये कई समय तक जो टालम टाल करता रहता है, कौन, महावत का, और ये वहाँ बगैर मन के जाता है, कहाँ पे, काबुल जाता है। ये काबुल जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता है। औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है तो औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है, ये महावत खां को हालांकि भेज तो दिया जाता है, महावत खां को बिना इच्छा से जो काबुल चला गया और काबुल जाकर काबुल की सूबेदारी इसके द्वारा अपने हाथों में ले ली जाती है। अब ये बगैर इच्छा के गया था और इसके द्वारा जो अफगान विद्रोहों पर जो नियंत्रण नहीं किया जा रहा था, तो इसी दौरान जब औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब के द्वारा जो एक अन्य जो सेनानायक है शुजात खां को जो अपनी सेना देकर भेजा जाता है और इसको सेना के साथ साथ औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाए, कई तोपें देकर जो विद्रोही पर नियंत्रण करने के लिए भेजा जाता है शुजात खां को। और वहाँ जो जमरूद में नियुक्त होता है कौन, जमरूद का थानेदार कौन है, जमरूद अगर बात की जाए पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र ही रहता है, बात की जाए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो पेशावर के पास में होता है, तो वहाँ पे जो जमरूद का थानेदार नियुक्त था। अब शुजात खां को सेना देकर भेज दिया जाता है इसके द्वारा और अतिरिक्त तोपें देकर भेजा जाता है ताकि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह पर नियंत्रण किया जाए। अब ये शुजात का पेशावर में जाकर जसवंत सिंह से मिल जाता है, दोनों जसवंत सिंह और ये पेशावर में जो शुजात खां मिल जाते हैं। अब शुजात खां के द्वारा क्या किया जाता है, शुजात खां जब ये पेशावर पहुँचता है तो वहीं से कई जो अफगानी सरदार है जो शुजात खां के साथ समझौता करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है कि वह जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, उनके विरुद्ध किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाए। अब उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कि उन्हें शुजात खां जो खुद जो चलकर उनके पास चला जाए और उनके साथ संधि समझौते पे वार्ता करे। तो शुजात खां को उनके षड्यंत्र का पता नहीं चलता है और शुजात खां उनसे समझौता करने के लिए जाता है अपनी सेना सहित। तो एक दर्रे में घेर कर शुजात खां पे अचानक उनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है
और अफ़गान सरदारों के द्वारा जो शुजात खां की क्या कर दी जाती है, धोखे से हत्या कर दी जाती है। जब इस बात का औरंगजेब को पता चल जाए तो औरंगजेब को काफ़ी दुख होता है। और इसी दौरान जिस तरीके से शुजात खां पे जो धोखे से आक्रमण किया जसवंत सिंह के द्वारा, हालांकि चेताया भी गया था इसको, फिर भी शुजात खां उनकी जो बात को नहीं समझ पाया था और अचानक से जो बात की जाए धोखे से अफगानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब जब शुजात खां पे आक्रमण किया, जब तक ये सैन्य सहायता लेकर पहुंचता है जसवंत सिंह, तब तक शुजात खां की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, वीरगति को प्राप्त होता है। और जसवंत सिंह के पहुंचते ही जैसा कि देखा अफगानों के बीच में और जसवंत सिंह के राजपूत सैनिकों के बीच में संघर्ष होता है। इसमें कई 300 राजपूत सैनिक भी मारे जाते हैं और कई अफगान सैनिक भी मारे जाते हैं। इस तरीके से इस संघर्ष में जो अफगान क्या होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और जसवंत सिंह है जो पुनः क्या अपनी शाही सेना के साथ जो पेशावर लौटकर आ जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो हमने जसवंत सिंह की जो पुनः जो गुजरात में दूसरी बार नियुक्ति की जाती है उसे गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिसके तहत 1671 ईस्वी से लेकर 72 ईस्वी तक 1 वर्ष का कार्यकाल कहाँ रहता है, गुजरात का रहता है। इस कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना कोई घटित नहीं होती अगर गुजरात की सूबेदारी में जसवंत सिंह के समय बात की जाए तो। उसी दौरान जो इसका स्थानांतरण ये दक्षिण भारत में था, तो इसकी जगह जो बहादुर खां पहले गुजरात का सूबेदार था, बहादुर खां को तो दक्षिण भारत भेज दिया जाता है और बहादुर खां की जगह किसको भेज दिया जाता है, जसवंत सिंह को भेज दिया जाता है। जसवंत सिंह औरंगाबाद से अहमदाबाद पहुंच जाता है और उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है। और इसी दौरान बात की जाए, कई जो जागीरें हैं, जो परगने हैं, वो औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें चकला हिसार की जो परगना है जागीर है, पतलाद की जागीर है और दुंदुका की जागीर है। ये जो जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा क्या कर दी जाती है, अतिरिक्त प्रदान कर दी जाती है। और औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह के ऊपर जो सरकारी ऋण होता है उसे चुकाने की मांग की जाती है और प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की किस्त निर्धारित की कर दी जाती है। तो जसवंत सिंह की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं होती है, तो जसवंत सिंह के द्वारा जो पुनः जो कुछ रियायत की मांग की जाती है, तो औरंगजेब द्वारा रियायत देते हुए 1 वर्ष के लिए जो उसकी किस्त है जो 2 लाख से घटाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी जाती है। लेकिन आगे के समय जो उस किस्त को यथावत रखा जाता है और इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटती। गुजरात की सूबेदारी में एक नवानगर राज्य के उत्तराधिकारी समस्या का समाधान जसवंत सिंह के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत वास्तविक दावेदार तलाची को क्या कर दिया जाता है, उसके द्वारा जो सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और उसी के पश्चात गुजरात से ही जो हम देखते हैं कि मुअज्जम को और इसको जसवंत सिंह को दूर कर ले, इनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, ये औरंगजेब को इनके प्रति शंका हो रही थी। तो इसी दौरान इनको दूर करने के लिए जसवंत सिंह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो जमरूद का क्षेत्र होता है वहाँ इसकी नियुक्ति कर दी जाती है काबुल के क्षेत्र में और जमरूद का थानेदार बना दिया जाता है। उसी दौरान हम देखेंगे कि अमीन खां वहाँ का सूबेदार होता है, उसे तो कहाँ भेज दिया जाता है, गुजरात भेज दिया जाता है और उसकी जगह किसकी नियुक्ति कर दी जाती है, महावत खां की नियुक्ति कर दी जाती है। और महावत खां जो बगैर मन के जाता है वहाँ पे हमने देखा काबुल में और अफगानी उपद्रव पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसी दौरान औरंगजेब के द्वारा जो शुजात खां को सेना देकर और तोपें देकर भेजा जाता है और उसी दौरान हम देखेंगे कि शुजात खां की अफगानों के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और जसवंत सिंह के जो द्वारा अफगान सरदारों पर नियंत्रण करने का जो काबुल में प्रयास किया जाता है। अब इस हत्या के पश्चात जैसे शाही सेना लेकर पेशावर चले आते हैं, तो दोबारा से हम देखेंगे कि अगली क्लास में अगर बात की जाए जसवंत सिंह के द्वारा जो काबुल में जो बिताया गया समय और उसके अंतिम समय के बारे में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि काबुल में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह की। तो उसका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आप शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह की समस्या हो आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।